आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपके पास कौन कौन सा कागजात होना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि उस प्रॉपर्टी को कोई आदमी मतलब कब्जा न कर सके, न ही उस पे दावा कोई व्यक्ति कर सके। तो आज के इस वीडियो में जो हम कागजात के बारे में बताने जा रहे हैं, तो यदि ये सब कागजात आपका प्रॉपर्टी का आपके पास है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल बिंदास रहना है। और यदि ये सब कागजात नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको अविलंब जो है ये कागजात तैयार कर लेना होगा। नहीं तो यदि सर्वे होता है तो ऐसी स्थिति में आपका ज़मीन वो आपका हाथ से निकल जाएगा, या फिर कोई आदमी यदि जबरन उस पे कब्जा कर लेता है आपका ज़मीन पे, तो ऐसे भी स्थिति में उस ज़मीन को आप अपने अंदर में नहीं ले सकते हैं। जो व्यक्ति कब्जा करेगा, ठीक है, आप सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे कि वो प्रॉपर्टी आपका था। ठीक है, तो कौन कौन सा मुख्य मुख्य कागजात होता है उसी के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आप लोग से मेरा एक शिकायत भी है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी जो है मतलब समय लगता है हमको, तो आप लोग लाइक किया कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है सेल डीड। यदि आप कोई प्रॉपर्टी मतलब आपके अंदर में है, आप उसका ओनर है, तो आपको वो प्रॉपर्टी सेल डीड से भी प्राप्त हो सकता है और अन्य माध्यम से भी प्राप्त होता है। उसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल डीड के बारे में। यदि आप कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं कोई व्यक्ति से, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे सेल डीड तैयार किया जाता है, ठीक है। और सेल डीड जो रजिस्टर्ड किया जाता है, जो आपको रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डीड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम सेल डीड होता है। तो जैसे ये कागज आपको मिलता है, मतलब सेल डीड आपके पास आ जाता है, तो इसके बाद जो है मतलब सेल डीड के आधार पे आपको अपना तहसील में मतलब उस प्रॉपर्टी का मोटेशन करवा लेना चाहिए। और जैसे मोटेशन करवा लेंगे तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्टर 2 है उसमें भी आपका नाम अंकित हो जाएगा। उसके बाद आपको लगान रसीद निर्गत हो जाएगा। तो इतना यदि आप करवा लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी का आप 100% ओनर हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति चाह के भी आपसे वो प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता है, यानी कि कब्जा नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट में हो गया सेल डीड और दूसरा में हो गया लगान रसीद। यदि आप मोटेशन करवा लेंगे तो उसका लगान रसीद निर्गत हो जाएगा। तो ये जो दोनों पेपर हम बताए सेल डीड और लगान रसीद के बारे में, ये प्रॉपर्टी का काफी पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट को आपको संभाल के रखना चाहिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब मान लीजिए यदि वो प्रॉपर्टी आप सेल डीड से नहीं लिए, कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में यदि गिफ्ट मौखिक किया है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपका हाथ से निकल जाए। तो गिफ्ट डीड आपको तैयार करवा लेना चाहिए यदि आप कोई प्रॉपर्टी आप गिफ्ट से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे स्थिति में यदि आप गिफ्ट डीड तैयार करेंगे तो गिफ्ट डीड का जो है आपको रजिस्ट्री करवा लेना चाहिए। और गिफ्ट डीड का जैसे रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसके आधार पे, वही गिफ्ट डीड के आधार पे ही आपका उस प्रॉपर्टी का मोटेशन हो जाएगा। तो मोटेशन करवा लेंगे तो आपके पास लगान रसीद भी निर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड में हो गया आपको गिफ्ट डीड और लगान रसीद, ठीक है। तो ये दोनों पेपर आपके पास होना ही चाहिए। हालांकि आप सेल डीड के माध्यम से भी यदि कोई प्रॉपर्टी हासिल करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद यदि मोटेशन करवाएंगे तो वो लगान रसीद जो है वो सब में सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन सेल डीड और गिफ्ट डीड जो होता है वो दोनों अलग अलग होता है। तो अगला पॉइंट जो है वो है रिलीज डीड। अब रिलीज डीड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप 2 भाई है, ठीक है, और 1 बहन है। तो जो प्रॉपर्टी आपके पास है, मान लीजिए 50 डिसमिल जो है प्रॉपर्टी है, तो उसमें 3 हिस्सा लगेगा, 2 भाई का और 1 बहन का। और यदि वो बहन मतलब वो अपना अधिकार नहीं चाह रहा है, अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उसे आपको रिलीज डीड बनवा लेना चाहिए। मतलब रिलीज डीड का मतलब हुआ हक त्याग, यानी कि वो जो है अपना हक त्याग रही है उस प्रॉपर्टी पर से। यानी कि अब जो 50 डिसमिल प्रॉपर्टी है, जो 50 डिसमिल जमीन है, उसमें आपको सिर्फ 2 हिस्सा ही होगा, क्योंकि 2 भाई है और 1 बहन है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो यदि बहन हक त्याग देती है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 2 ओनर आप लोग बचते हैं। तो जो हक त्याग होता है तो वहाँ पे जो है आपको हक त्याग का मतलब यानी कि रिलीज डीड जो है तैयार करवा ही लेना चाहिए। अब यदि तैयार नहीं करवाएंगे तो ऐसे में क्या दिक्कत होगा वो जान लीजिए। अब मान लीजिए यदि 2 भाई के बीच ही आप लोग जो है 25 डिसमिल बंटवारा कर लेते हैं और मतलब कभी जो है वो आपका जो सिस्टर है वो उस प्रॉपर्टी पर दावा करती है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना हिस्सा निकाल लेगी, तो आप लोग काफ़ी नुकसान में फँस सकते हैं। तो इसलिए जो है हक त्याग जो है मतलब रिलीज डीड वो तैयार करवा ही लेना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पार्टीशन डीड, ठीक है। अब पार्टीशन डीड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल लिए थे 2 भाई का, ठीक है, और 1 बहन का। तो 3 व्यक्ति है और यदि तीनों व्यक्ति में जैसे मान लीजिए सिस्टर जो है रिलीज डीड बना दी है, तो ऐसी स्थिति में 2 भाई के बीच जो है मतलब बंटवारा जो होगा प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे जो है आप लोग को पार्टीशन डीड तैयार करवा लेना चाहिए, ठीक है। पार्टीशन डीड यदि आप तैयार करवा लेंगे तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी आपको मिला है उसका आप 100% ओनर बन जाते हैं। और पार्टीशन डीड के आधार पे ही जो है उसका आप मोटेशन भी करवा सकते हैं। अब बहुत व्यक्ति जो होता है मौखिक बंटवारा कर लेता है, तो ऐसे में यदि आप लोग मौखिक बंटवारा करते हैं या फिर कोई सादा पेपर पे बंटवारा कर लेते हैं, तो इस बंटवारा का कोई भी वैल्यू मतलब कानून के अंदर में नहीं रहेगा,
ठीक है, कोई मान्यता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है आप लोग को पार्टीशन डीड तैयार करवा लेना चाहिए। यदि पार्टीशन डीड आप लोग तैयार करवा लेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का आप लोग 100% ओनर बन जाते हैं। अब मान लीजिए जैसे 2 भाई हैं और एक भाई जो है पार्टीशन डीड कर ही नहीं रहा है, वो तैयार ही नहीं होता है मतलब पार्टीशन डीड के लिए, तो जैसे मौखिक बँटवारा है, वो मौखिक बँटवारा को ही सपोर्ट कर रहा है। ये ठीक है, मतलब कानूनियन तौर पे जो है पार्टीशन डीड वो तैयार नहीं करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जितना हिस्सा होता है, आप खुद अपने नाम का भी वहाँ पे पार्टीशन करवा सकते हैं। तो इस विषय पर हम पहले भी वीडियो बना के अपना चैनल पे अपलोड कर दिए हैं कि जमा प्रॉपर्टी से आप सिर्फ अपना हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो जैसे खत्म होगा, वो वीडियो आपको स्क्रीन पे आएगा, तो उस पे क्लिक करके उस वीडियो को आप पूरा वॉच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है विल यानी कि वसीयत। हो सकता है यदि कोई प्रॉपर्टी आप वसीयत से हासिल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो वसीयत के आधार पर भी आप उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवा सकते हैं और लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं। तो वीडियो में मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बताया, तो ये यदि डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है, तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो वसीयत कैसे तैयार किया जाता है, सेल डीड कैसे तैयार किया जाता है, पार्टीशन डीड कैसे तैयार किया जाता है, साथ ही साथ आप घर बैठे ऑनलाइन म्यूटेशन कैसे करवा सकते हैं, लगान रसीद कैसे निर्गत करवा सकते हैं, ये सभी टॉपिक पर हम पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं।